नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही विशिष्ट योग के बारे में, जिसको अर्थ त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। अर्थ त्रिकोण, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज्योतिष में इन सूत्रों को अगर आप गहराई से समझेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसे सूत्र हैं कि जिनको अगर आपने समझ लिया तो जन्म कुंडली का आंकलन बड़ी ही सरलता से आप कर सकते हैं। जातक का धर्म मजबूत है या अर्थ मजबूत है, काम मजबूत है या मोक्ष मजबूत है, कौन सा भाव मजबूत है, कौन सा ये त्रिकोण है। देखिए, 4 त्रिकोण हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। पहले 5वें और 9वें को भाव को धर्म त्रिकोण कहा जाता है। यहाँ पर इसीलिए कालपुरुष पत्रिका में अग्नि तत्व की राशियां स्थित होती हैं। मेष लगन का ही चार्ट बनता है कालपुरुष पत्रिका का, आदि नारायण का। और अर्थ दूसरा, छठा और 10वां ये अर्थ त्रिकोण है। तीसरा, 7वां और 11वां ये काम त्रिकोण है। ये कामना की उत्पत्ति करता है और कामना की प्राप्ति। अब मिलता कितना है वो स्थितियां बताएंगी कि काम त्रिकोण कितना मजबूत है या अर्थ त्रिकोण कितना मजबूत है, धर्म त्रिकोण कितना मजबूत है या मोक्ष त्रिकोण कितना मजबूत है। चौथा, 8वां और 12वां ये मोक्ष त्रिकोण है। आप देखेंगे तो ये त्रिकोण बनकर के तैयार होगा। यहां से ये पहला त्रिकोण, ये दूसरा त्रिकोण, ये तीसरा त्रिकोण और ये चौथा त्रिकोण। 4 त्रिकोण हैं। और जो त्रिकोण जन्म पत्रिका में मजबूत हो वही जातक का विशेष रूप से वही प्रधान होता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से अर्थ त्रिकोण की बात करेंगे। अर्थ त्रिकोण धन की बात करता है। धन कितना होगा, कैरियर कैसा होगा, कैरियर कितना मजबूत होगा, ये अर्थ त्रिकोण ही दर्शाता है। अर्थ त्रिकोण में कोई जरूरी नहीं है 2, 6 और 10 ही राशियां हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है, जब भी हम कैरियर की बात करते हैं, जब भी हम रोग ऋण शत्रु की बात करते हैं, जब भी हम धन की बात, कुटुंब की बात, वाणी की बात, परिवार की बात करते हैं, तो जब कैरियर की बात करेंगे तो 10वीं राशि को भी देखा जाता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण की राशि है ये। और धन की बात करते हैं, परिवार की, कुटुंब की, वाणी की बात करते हैं, तो दूसरी राशि की भी बात करते हैं, दूसरी राशि को भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ त्रिकोण की ये राशि है। और रोग ऋण शत्रु की चर्चा करते समय हम छठी राशि को भी देखते हैं। यहां पर हो सकता है कोई और राशि आ जाए, 12 राशियों में से कोई भी राशि आ सकती है, लेकिन छठी राशि को हम देखना बिल्कुल नहीं भूलते कि छठी राशि की क्या स्थिति है, बुध की क्या स्थिति है। और आप, बड़ी बात यह है, सूत्र है और सूत्रों के आधार से ज्योतिष को समझेंगे, निश्चित है बड़ी सरलता से आपको समझ में आएगा कि इस जातक का कौन सा त्रिकोण मजबूत है। जो त्रिकोण मजबूत होता है, जातक का वो पुरुषार्थ उसके पास अधिक होता है, वो मजबूत होता है। धर्म मजबूत हो, चाहे अर्थ मजबूत हो, चाहे काम मजबूत हो, चाहे मोक्ष मजबूत हो, चारों में से कौन सा मजबूत है। आज की चर्चा अर्थ त्रिकोण की होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि धर्म त्रिकोण का विचार कैसे करते हैं और क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अर्थ त्रिकोण में जो भी राशि आएगी, देखिए कोई भी त्रिकोण अगर बनता है तो त्रिकोण में हमेशा उनके मित्रों की ही राशियां होती हैं। जैसे मान लो मेषी लगन की पत्रिका अगर बनी तो यहां पर लग्न के स्वामी मंगल, पंचम के स्वामी सूर्य और नवम के स्वामी गुरु, ये तीनों आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। अगर मान लो यहां पर अगर वृष लगन की पत्रिका बन जाती है तो वृष के स्वामी शुक्र हो जाएंगे, जो कि लगन में राशि स्थित होगी, और पंचम भाव में कन्या राशि आएगी और नवम भाव में मकर राशि आएगी। जैसे कि यहां पर स्थित है अर्थ त्रिकोण में दूसरे और छठे कन्या और 10वें भाव में मकर। तो अर्थ त्रिकोण की जब बात होगी तो 2 नंबर के स्वामी शुक्र और 6 नंबर के स्वामी बुध
और 10 नंबर के स्वामी शनि, शुक्र, बुध और शनि, ये आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। समझने की बात है, ये आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। और अगर ये तीनों इन्हीं भावों में अगर बैठ जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर विष, कन्या और मकर ही राशि आए। हो सकता है कि यहां पर मीन राशि आ जाए, तो यहां पर होगी कर्क, यहां पर कर्क होगी, यहां वृश्चिक, यहां मीन। तो यहां के स्वामी चंद्रमा, मंगल और गुरु, अगर ये तीनों अगर इन्हीं राशियों में बैठ जाएंगे, देखिए कर्म का ये त्रिकोण है, ये एक ऐसा भाव है, करियर का विचार किया जाता है यहां से। और कर्म सबके लिए बहुत जरूरी है, करियर अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अर्थ की बात करता है। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। माता लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा सबको जरूरी है, धन सबके लिए जरूरी है, अच्छा करियर सबको जरूरी है। तो अर्थ भाव आपका कितना मजबूत है, ये आपको गहराई से समझ लेना चाहिए। तो अगर देखिए, ये 10वां भाव है, यहीं से करियर का विचार किया जाता है। केंद्र का ये चौथा त्रिकोण है, ये दूसरा त्रिकोण है जो कि अर्थ को दर्शाता है, जिसको 10वां भाव हम कहते हैं। और 10वां भाव यहां पर अगर देखा जाए तो सूर्य तो दिग्बली ही होते हैं। यहां पर चंद्रमा अगर स्थित हो दिग्बल से, शून्य जरूर होंगे, लेकिन चंद्रमा भी चौथे भाव को देखेंगे। अगर अशुभ चंद्रमा है तो वो भी अच्छे हो गए। मंगल दिग्बली होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। बुध जो कि कारक ही हैं कर्म स्थान के। बृहस्पति अगर बैठे तो वो भी अच्छा है, केंद्र में है, और केंद्र में बैठ करके धन भाव और छठे भाव को प्रभावित करेंगे, सुख भाव को प्रभावित करेंगे। शुक्र अगर बैठ गए तो वो दिग्बल से शून्य जरूर होंगे, लेकिन वो भी फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि केंद्र में है, चौथे भाव को देख रहे हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, सुख को बढ़ाएंगे। शनि अगर बैठे तो वो तो कर्म के कारक ही माने जाते हैं, 10वीं राशि के स्वामी ही हैं। तो एक 10वां भाव ऐसा भाव है जहां पर शुभ और अशुभ कोई भी ग्रह बैठ जाएं तो अच्छा परिणाम देते हैं। अगर राहु बैठे हैं तो राहु तो शनि के जैसा ही फल देते हैं, राहु शनि 10वां भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं। राहु शनि सूर्य मंगल ये तो बहुत अच्छे हैं। अशुभ ग्रह अगर बैठे तो बहुत अच्छा, और शुभ भी बैठे तो अच्छा। 10वां भाव ही एक ऐसा भाव है, 11वां भी ले सकते हैं, जहां पर कोई भी ग्रह अगर बैठे, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, बहुत अच्छा परिणाम देता है। अब आपको 2 सूत्र याद रखना है। पहले नंबर पर अर्थ भाव के स्वामी, अर्थ भाव के स्वामी, दूसरे, छठे और 10वें भाव के स्वामी अगर इन्हीं भावों में बैठे हों तो जातक का करियर निश्चित अच्छा होगा, उसका करियर निश्चित अच्छा होगा। अब वो एक अलग बात है कि कौन सा ग्रह है दूसरे और छठे और 10वें का स्वामी। अगर शनि बुध योग बना रहे हैं तो बैंकिंग लाइन हो सकती है, टेक्निकल लाइन हो सकती है, रेलवे से संबंधित हो सकता है, लोहे से संबंधित व्यापार हो सकता है, मतलब बुध और शनि के से संबंधित हो सकता है काम। शुक्र शनि योग बना रहे हैं तो शुक्र से संबंधित हो सकता है। गुरु अगर यहाँ के स्वामी बने हैं, गुरु मंगल और सूर्य बने हैं, या गुरु चंद्रमा और मंगल बने हैं, तो ग्रह के जो कारकत्व हैं उनसे संबंधित कार्य होगा। अब बड़ी बात यह है कि मजबूती देखने के लिए आपको यही देखना है कि दूसरे, छठे और 10वें के स्वामी इन्हीं भावों में स्थित हैं या नहीं। अगर इन भावों में बैठे हैं या इनके स्वामी युक्ति करके, इनके स्वामी अगर आपस में योग बना करके बैठे हों परस्पर, और अगर इन्हीं भावों में बैठे हैं तो बहुत अच्छा। सबसे पहले नंबर पर अच्छा है अगर इन्हीं भावों में बैठे हों, युक्ति बना करके या दृष्टि बना करके बैठे हों, और भी अच्छा, और भी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए इन पर, और भी अच्छा। शुभ प्रभाव में जितने होंगे, शुभ ग्रह से जितना दृष्ट होंगे, शुभ भाव के स्वामी से जितना दृष्ट होंगे उतना ही अच्छा। और जितने ग्रह अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रह अगर ये अर्थ त्रिकोण में ही बैठे हों तो वो कैरियर के लिए बहुत अच्छा। देखिए, यह है कर्म स्थान। छठा घर रोग ऋण शत्रु के लिए क्यों कहा गया है? छठा घर रोग ऋण शत्रु के लिए क्यों कहा गया है?
क्योंकि जब छठा घर कमजोर होगा तो स्वाभाविक से कर्म स्थान का 9वां घर है। यहां से गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कर्म का भाग्य है ये, कर्म का 5वां ये है दूसरा भाव। और दूसरा अगर कमजोर हुआ तो धन नहीं रुकेगा, और धन नहीं होगा, देखिए अगर धन नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, आप अगर मान लो नौकरी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, पैसा आपके पास है, व्यापार आप करेंगे, धन आएगा। अगर दूसरा छठा मजबूत है, अगर छठा मजबूत है तो निश्चित कैरियर मजबूत होगा, क्योंकि ये भाग्य है, यहां से पुश करेगा। अगर छठा मजबूत है तो कर्म मजबूत होगा, कैरियर अगर मजबूत है तो निश्चित है, अगर आपके पास धन है तो काहे समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आप सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे लोगों के जल्दी ना शत्रु होते हैं, ना अगर रोग भी होता है तो उसका इलाज होता है, आप सक्षम होंगे कि उसका बढ़िया से इलाज करवा सके। और दूसरे नंबर पर अब ये छठा भाव अगर मजबूत है तो निश्चित कैरियर अच्छा होगा। यहां पर अगर देखा जाए, देखिए ये छठे भाव में लोग कहते हैं कि अशुभ ग्रह, हम तो यहां पर ये कहेंगे कि यहां पर अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं, ये अगले जन्म को, ये इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना होगा कि जब कोई छठे घर में कोई अशुभ ग्रह बैठा है, निश्चित है आपको पावरफुल बनाएगा, निश्चित आपको बलवान बनाएगा, निश्चित आपको शत्रु हंता बनाएगा, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित बताया गया है। अगर कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में हो तो वो भी नुकसान का कारण बन जाती है। क्यों? जैसे मान लो सूर्य मंगल बैठे हैं छठे भाव में, शत्रु हंता योग बना रहे हैं, अशुभ ग्रह का प्रभाव सीधा द्वादश स्थान पर पड़ेगा, और द्वादश स्थान क्या है? मोक्ष है। निश्चित है आप यहां से निश्चित है कुछ अनैतिक कार्य करवाएगा, ये अधर्म करवाएगा, ये गलत, आप परेशान कर सकते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि द्वादश स्थान पर हो सकता है धन अधिक हो। दूसरा भाव, छठा भाव और दसम भाव अगर मजबूत है, और छठे भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठा है, मान लो शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं, सीधी दृष्टि इनकी द्वादश स्थान पर जाएगी। द्वादश स्थान क्या है? मोक्ष है। निश्चित है अगले जन्म को आप बिगाड़ रहे हैं, यहां से निश्चित अगले जन्म को बिगाड़ रहे हैं। ये आपके आने वाले जन्म को भी दर्शाता है। आने वाले जन्म में आपको क्या मिलने वाला है। देखिए हो सकता है दूसरा भाव मजबूत हो, दूसरा भाव मजबूत है, धन आपके पास है, और धन का ऐसा कहते हैं ना कि प्रभुता पाए काय मद नाही, ऐसा कौन सा इंसान है जिसको मद ना हो, धन होने के बाद अहंकार ना हो। तो उसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गलत हो जाते हैं, जो परेशानी के कारण बन जाते हैं। तो छठे भाव में अगर कोई भी अशुभ ग्रह बैठेगा तो इसको तो जरूर बलवान कर देगा। हो सकता है पैतृक संपत्ति अच्छी हो, पैतृक संपत्ति अच्छी हो, लेकिन उसके चलते आप अपने आने वाले अगले जीवन के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास ये छठा घर बलवान है तो इस जीवन में तो कोई कुछ आपका कर नहीं सकता है, लेकिन अगले जीवन के लिए आप अपने किस्मत में लिखवा लेंगे श्रीहीन, क्योंकि ये मोक्ष का ये आपके धर्म को दर्शाएगा। चौथा, आठवां और 12वां ये मोक्ष को दर्शाता है ना, धर्म को दर्शाता है, कितना धर्म किया, क्या किया आपने। तो अगर विशेष रूप से आप यहां पर अर्थ की बात होती है तो अर्थ आपका तभी मजबूत होगा जब ये दूसरी और छठी और 10वीं राशियों के स्वामी, मान लो अब मेष लगन की पत्रिका में तो दूसरी राशि है अर्थ भाव में, और इनके स्वामी परस्पर युक्ति संबंध बना करके इन्हीं भावों में अगर बैठे हों तो सबसे अच्छा है। और ज्यादा से ज्यादा ग्रह अगर इन भावों में बैठे हों तो भी अच्छा है। अर्थ त्रिकोण जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा आपका कैरियर अच्छा होगा। ये समझने का प्रयास कीजिए, ये 3 त्रिकोणों की जो त्रिगड़ी है ना, इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनके स्वामी हमेशा मित्र होते हैं, और ये जहां खिन्न भिन्न हुए, जहां डिस्टर्ब हुए, जिस त्रिकोण की तिगड़ी बिगड़ी,
जिस त्रिकोण की तिगड़ी जो है वो बिगड़ गई, उनके स्वामी आपस में खिन्न भिन्न हुए और पीड़ित हुए, वही त्रिकोण आपका बिगड़ेगा, चाहे वो धर्म हो या अर्थ हो या काम हो या मोक्ष हो। अब तीनों त्रिकोणों से चारों त्रिकोणों से आपको बताइए कहां से क्या बात होती है। अगर ये अर्थ त्रिकोण की ही बात करें तो यहां से कर्म है, यहां से कुटुंब परिवार है, और यहां से रोग ऋण शत्रु है। कैरियर कितना मजबूत होगा, धन कितना होगा, हम यश प्राप्ति कितनी कर पाएंगे, पद प्रतिष्ठा कितनी होगी, सब कुछ। तो यही आपको समझना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज्योतिष में प्रेम है तो आप क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को देखते रहें। निश्चित है हम आपको सूत्रों के आधार से बहुत कुछ नया नया ला करके देते रहेंगे। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।